सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अभी जो पंक्तियां आपने सुनी ये उस वक्त की हैं जब उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई थी। नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर, आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं पुण्यतिथि है। अटल बिहारी वाजपेयी अपने नाम जैसे ही एक अटल नेता थे, जिन्हें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही स्वीकार करता था। इसका कारण यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी, जैसा कि पंक्तियों से साफ हो रहा है, देश के लिए मर मिटने के लिए भी तत्पर थे। सबसे पहले आपको यह बता दें कि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल स्मृति स्थल जाकर वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेता उपस्थित रहे। उन्होंने भी पूर्व पीएम को नमन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अटल बिहारी ने देश के विकास को गति देने में बड़ी भूमिका निभाई है। वाजपेयी के नेतृत्व में देश को बहुत लाभ मिला है। वो 21वीं सदी में देश को आगे ले गए। विलक्षण अटल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने में 140 करोड़ भारतीयों के साथ हो। अटल बिहारी वाजपेयी एक अलग पहचान रखते थे। उनकी पहचान को शब्दों में पिरोना मुश्किल है। एक लंबी लड़ी उनके द्वारा हासिल तमाम तमगों की है। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे थे। वाजपेयी आज के ही रोज साल 2018 में दुनिया को छोड़ गए थे। वो देश के इतिहास में ऐसे नेता थे जिन्हें पक्ष और विपक्ष सभी मानते थे। तो चलिए उनके जीवन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, आखिर अटल जी कौन थे? अटल जी संघ के संस्थापकों में एक और फिर बाद में बीजेपी के नेता रहे हैं। वो 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने और राजनीति में अपना बड़ा नाम बनाया। हिंदी कवि, पत्रकार होने के साथ साथ वो प्रखर वक्ता भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जिन्हें हर दल स्वीकार करता था। अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक सफर की बात करें तो 1952 में वो पहली बार लोकसभा के चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। 1957 में यूपी के बलरामपुर सीट से बतौर जनसंघ प्रत्याशी जीत हासिल की। 1967 से 1977 तक जनता पार्टी की स्थापना के बाद से 20 साल तक संसदीय दल के नेता रहे। 1968 से 1973 तक जनसंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री रहे। 1980 में जनता पार्टी से असंतुष्ट होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में मदद की। 6 अप्रैल 1980 को बनी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी बने और 2 बार राज्यसभा पहुंचे। आपको यह भी बता दें कि 1996 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन 13 दिन में सरकार गिर गई। 1998 में दोबारा पीएम बने, लेकिन 13 महीने बाद फिर सरकार गिर गई। 1999 में 13 दिनों की गठबंधन सरकार बनी। इसमें उन्होंने पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार के रूप में 5 साल पूरे किए। अब अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किए गए कुछ ऐसे कामों पर नजर डालते हैं जिन्होंने देश की दिशा ही बदल दी। 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण। 19 फरवरी 1999 को पाक से संबंध सुधारने के उद्देश्य से सदा ए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर की बस सेवा। 1990 में कारगिल युद्ध में सेना ने पाक के अवैध कब्जों से भारत भूमि को छुड़ाया। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को सड़क मार्ग से जोड़ने की शुरुआत। आप में से शायद ही ज्यादातर लोग ये जानते होंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन में अटल बिहारी वाजपेयी का भी योगदान रहा था। ब्रिटिश सरकार के विरोध में वाजपेयी को किशोरावस्था में जेल भेजे जाने की भी जानकारी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ से पहले उनका झुकाव साम्यवाद की ओर गया, लेकिन बाद में राष्ट्रवाद की ओर लौट आए। अटल बिहारी वाजपेयी ने तमाम प्रमुख कविताएं भी लिखी हैं और ऐसे उनके तमाम बयान भी हैं जो आज भी राजनीति में इस्तेमाल किए जाते हैं। चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनके द्वारा कही गई पंक्तियां आज भी अपने शब्दों को सही सिद्ध करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को उनके जीवन काल के दौरान कई सारे पुरस्कार भी मिले हैं, जिसमें 1992 में पद्म विभूषण, 1993 में कानपुर विश्वविद्यालय से डीलिट में उपाधि, 1994 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार,
1994 में ही श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार और पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार। 1915 में मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि। बांग्लादेश सरकार की तरफ से फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर अवार्ड। भारत सरकार की ओर से देश के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से भी उन्हें नवाजा गया है। आज अटल बिहारी वाजपेयी बेशक हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जीवन हमारे लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। उनके काम और उनके तरीके आज भी भारत की राजनीति में जीवंत हैं। हर नेता उनके नाम को नहीं भूलता और उनकी तरह राजनीति का सपना देखता है। नेशन स्पीक्स भी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को आज नमन करता है।